Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्या हाल चाल है भाई आप सभी का। आज आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विकी प्रजापति, आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी जॉब प्रिपरेशन में आप सभी का वेलकम है भाई। देखिए, हमने पिछली 2 क्लासेस में पढ़ा हरियाणा की राजनीति के बारे में। पहली क्लास में पढ़ा हरियाणा की राजनीति पार्ट 1 के नाम से। दूसरी हरियाणा के वो 3 हस्तियाँ जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरियाणा के 3 लाल हमने सेकंड क्लास में हरियाणा की राजनीति में पढ़े, देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल। आज हम हरियाणा की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए तीसरी क्लास हरियाणा की राजनीति पर करने जा रहे हैं। जो कुछ हरियाणा की राजनीति में आज बचा है उसको हम यहाँ पर कवर आज करवाने जा रहे हैं। तो भाई क्या पढ़े हरियाणा की राजनीति में। आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं विधायक। देखिएगा, हरियाणा में विधायक क्या होता है, इसको बोलते हैं एमएलए। एमएलए का भाई फुल फॉर्म क्या होती है एमएलए की? एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हरियाणा में इसकी 90 सीटें भाई विधायकों की। कितनी सीटें हैं? 90 सीटें। जो आप किताबों में विधानसभा पढ़ते हैं ना, तो कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें भाई? 90 सीटें हैं। अब इनमें से रिजर्व सीटें कितनी हैं, आरक्षित सीटें कितनी हैं? इसमें से भाई 17 सीट रिजर्व है। आरक्षित है। ये वो 17 सीटें हैं। अब क्वेश्चन भाई मेनली यहीं से देखने को मिलता है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन सी सीट एक आरक्षित सीट हरियाणा में है। आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे भी। अब सबसे बड़ी बात होती है याद कैसे करें, क्योंकि आपको याद नहीं होता भाई। देखिए, याद करने का मैंने एक अलग से इसका ट्रिक बनाया भाई। वो क्या है देखिएगा, ये रिजर्व सीट की ट्रिक है भाई। देखिए, कल जब मुन्नी गुस्से में बावड़ी हुई तो उसने रख लिया। ये वो हरियाणा की 17 विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं। वो पूरी इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवाऊंगा। बड़ा इजी है भाई, ठीक है ना। मैंने ये बनाया है, फनी ज़रूर है। वो कहते हैं कि जब भी कोई देखिएगा, फनी ट्रिक याद करने का एक सबसे मेन रीज़न ये होता है कि हम उस चीज़ को जल्दी से पकड़ जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी देखना, आप किसी चीज़ को सच आपके सामने बताया जाए तो आपको याद नहीं रहता। अगर आपके सामने वही चीज़ बड़ा चढ़ाकर झूठ बनाकर वो चीज़ें आपको बताई जाते हैं तो आप याद रखिए। फॉर एग्जांपल, आपको 3 घंटे की फिल्म दिखाई जाए भाई, आप गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि आप पूरी फिल्म अपने माइंड में याद कर लेते हैं। आप किसी को बताएंगे ना तो आप बताएंगे कि ऐसे उसने धर्मेंद्र ने उसको मारा, फिर उसने कहा वहाँ पे एक्टर नहीं आई, वो वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, तो आप ये ऐसा बता सकते हैं किसी दूसरे को, ठीक है ना। परंतु अगर आपको पढ़ने के लिए कुछ दिया जाए तो वो याद नहीं होता। तो आप हमेशा याद रखिएगा, आप
हर चीज़ों को याद रखने के लिए उस चीज़ को फनी लैंग्वेज में बनाएं, ठीक है ना। पहले मैं जैसे कि मैंने कहा कि कल जब मुन्नी गुस्से में बावड़ी हुई तो उसने परख लिया। देखिए ये इसमें सभी 17 सीटें आरक्षित सीटें विधानसभा की आ जाती हैं, ठीक है ना भाई। तो देखिएगा कल से दो सीटें भाई, एक है कालावली और कलानौर, ये 2 सीटें कल से बनती हैं भाई, ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे झज्जर, वैसे आपका भवानी खेड़ा, ये हो गए 4 हमने आपको बतला दिए भाई, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा अब आता है कल जब मुन्नी गुस्से में, तो अगला वर्ड कौन सा है भाई, मुन्नी। इससे कौन सा बनता है मुलाना। नीलोखेड़ा, देखिए कल से कालावली, कलानौर, झज्जर, भवानी खेड़ा, मुलाना और नीलोखेड़ी, और गु से क्या बनता है भाई, गुस्से से गुलाचिका, ये आपका कैथल में पड़ जाता है भाई। स से शाहबाद, अगला बावल, कितने आ गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीट आपकी हो चुकी हैं भाई। अगला देखिए, हु से बनेगा आपका होडल, ई से बनेगा आपका इसराना, ऊ से उकलाना, और उसके बाद देखिए होडल, इसराना, उकलाना, और उसके बाद सडोरा और नरवाना। इससे ऐसे बनेगा आपका सडोरा और नए से बनेगा आपका नरवाना। इसके बाद आता है उसने परख लिया, परख से क्या बनेगा भाई, पटौदी, रतिया, खरखोदा। लिया आपका साइलेंट है, यहाँ पर मैं साइलेंट था और तो साइलेंट भी। तो ये वो आपकी विधानसभा की 17 सीटें हैं, आरक्षित सीटें, रिजर्व सीटें, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। आई होप आप सभी को याद हुआ होगा भाई, ठीक है ना। अब देखना विधानसभा में फिलहाल जो अध्यक्ष हैं या स्पीकर हैं वो कौन है भाई। फिलहाल हरियाणा में विधानसभा के स्पीकर कौन है, कौन है भाई, नीचे लिख रहा हूँ भाई। अध्यक्ष कौन है ये, आपके हैं ज्ञानचंद गुप्ता। कहाँ से है भाई ये हैं पंचकुला से, पंचकुला से हरियाणा के फिलहाल हैं भाई ये, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम में कौन है भाई हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर,
ज्ञानचंद गुप्ता। तो ये थे आपकी वो हरियाणा के विधानसभा की 17 आरक्षित सीटें जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, पूछी जाएंगी भाई आपसे। अब मैं आपको चलता हूँ अगले पॉइंट पर भाई, मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई। अगला पॉइंट है मेरा सांसद। जिसको हम एमपी बोलते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हरियाणा में इसकी कितनी सीटें हैं भाई? हरियाणा में एमपी की कितनी सीटें हैं? पता तो सभी को है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 सीटें, जिसको आप लोकसभा की सीटें भाई बोलते हैं। हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10 सीटें हैं। अब इनमें से कितनी सीटें रिजर्व हैं, आरक्षित सीटें हैं? 2 सीट आपकी आरक्षित है। कौन कौन से है भाई? इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ भाई। मेरा परिणाम अम्बे सरस्वती को, मेरा परिणाम अम्बे सरस्वती को। ये वो ट्रिक है जिसमें सांसद एमपी की दोनों रिजर्व सीटों का नाम आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सी है भाई? देखिए ना, मेरा से एम यहाँ पर आ जाता है कैपिटल, और परिणाम से आपका पी यहाँ से कैपिटल हो जाता है, तो यानी कि एमपी की सीटें हैं। कौन कौन सी हैं? अम्बाला, सरस्वती जी, सिरसा। ये दोनों सीटें भाई कौन सी हैं? रिजर्व सीटें हैं। किसकी? एमपी की दोनों हैं। और यहीं एमपी की जो एमपी होते हैं ना भाई, वो केंद्र में क्या होते हैं? मंत्री भी बनते हैं। केंद्र में मंत्री कहाँ कौन बनते हैं भाई? एमपी ही बनते हैं, ठीक है ना। और जो ये रिजर्व सीटें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना, दोनों में, अभी पिछले मैंने विधायकों में बताई, अब फिलहाल सांसद में, तो ये लगभग एटलीस्ट कह सकता हूँ मैं, एटलीस्ट ये टोटल का 1/6 होती है भाई। एटलीस्ट बोला मैंने, याद रखना। एटलीस्ट कितना होता है? टोटल का 1/6 होते हैं। अब एमपी में से भाई कौन कौन हरियाणा के में से किसे सेंटर में, केंद्र में मंत्री बने हुए हैं? देखना, सबसे पहले आते हैं रतन लाल कटारिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रतन लाल कटारिया कहाँ से हैं? ये अम्बाड़ा से हैं, जो क्या है एक आरक्षित सीट है, मैंने बता दिया। ये क्या, कौन से मंत्री हैं भाई? ये केंद्र में जल शक्ति इनके पास मंत्रालय है। ये अम्बाड़ा से सीट से हैं भाई। दूसरे हैं राव इंद्रजीत,
ये कहाँ से हैं? ये गुड़गांव से हैं। ये क्या मंत्रालय इनके पास है? इनके पास भाई स्टैटिक्स का मंत्रालय है, सांख्यिकी मंत्रालय। राव इंद्रजीत कहाँ से है भाई? गुड़गांव से हैं। तीसरे मंत्री हरियाणा के हैं कृष्णपाल गुर्जर। ये हम भाई फरीदाबाद से। इनके पास कौन सा मंत्रालय भाई? इनके पास मंत्रालय है MSJE। MSJE इनके पास मंत्रालय है। अब MSJE की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? इसकी फुल फॉर्म होती है भाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। ठीक है ना, सामाजिक हित से जुड़े जो मुद्दे होते हैं भाई, सामाजिक हित से जुड़े हुए मुद्दे इस मंत्रालय में आते हैं। सांसद हरियाणा के 3 हैं जो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बतला दिया है। पहले हैं रतनलाल कटारिया जो अंबाला से बिलोंग करते हैं, अतः अंबाला सीट से हैं, जल शक्ति मंत्रालय है। दूसरे हैं राव इंद्रजीत जो गुड़गांव से सीट से हैं, सांख्यिकी मंत्रालय हैं। और थर्ड हैं कृष्णपाल गुर्जर जो फरीदाबाद सीट से बिलोंग करते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट इनके पास मंत्रालय है जो सामाजिक हित से जुड़े हुए मुद्दे इसमें आते हैं। ये वो 2 सीटें हैं जो आपकी रिजर्व सीटें हैं MP में, अंबाला और सिरसा। तो ये थी विधायक और सांसद से जुड़ी हुई बातें। अब राज्यसभा की सीट कितनी है भाई हरियाणा में? ये थी लोकसभा की सीट। पाँच सीटें हैं भाई। कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? राज्यसभा की हरियाणा में 5 सीटें हैं। अब देखना विधानमंडल। अब हम चलते हैं विधानमंडल की तरफ। हर राज्य में जो होता है विधानमंडल 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है भाई। ठीक है ना, किस किस से मिलकर होता है? एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा लगभग क्या हर राज्य में मिलती है, परंतु विधान परिषद आपको हर राज्य में देखने को नहीं मिलेगी। ये आपको कुछ राज्य में ही देखने को मिलती है। अब चलते हैं हम हरियाणा की। विधानमंडल जो कि 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती भाई। एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। हरियाणा में भाई विधानसभा नहीं है। ठीक है ना, हरियाणा में ओनली विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो वैसे हरियाणा पूरे भारत में विधान परिषद कितने राज्यों में है भैया? फिलहाल ये 6 राज्यों में है भाई। पहले 7 थी, 6 राज्यों में है। ठीक है ना, कौन कौन से हैं भाई वो 6 राज्य देखिएगा। इसकी भी ट्रिक है, इसकी भी मैं ट्रिक से याद करवा देता हूँ आपको। देखना कौन सी है।
आम के बीज यूपी में, आम के बीज यूपी में, ये विधान परिषद जिन राज्यों में स्थित है उनकी ट्रिक है भाई। अब इनसे आप बता सकते हैं आसानी से कौन कौन से हैं वो। देखना, आ से बनेगा आपका आंध्र प्रदेश, में से महाराष्ट्र, कैसे कर्नाटक, बिहार, और ये यूपी से यूपी उत्तर प्रदेश। ये वो 5 राज्य हो गए। छठा राज्य कौन से है भाई, बताना एक बार जल्दी से आप सभी। बताना एक बार कौन सी है। इस ट्रिक में 5 ही हैं। छठी याद रख लेना भैया, तेलंगाना, तेलंगाना ये इसके अलावा है। क्यों ये छठी हो गई, इससे पहले एक था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को फिलहाल क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है सरकार के द्वारा, इसलिए वहाँ पर ख़त्म हो कर दी गई है। बस पहले 7 थी, अब फिलहाल ये पहले 7 थी, अब फिलहाल ये 6 हो गई हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यूपी और तेलंगाना, ये हैं 6 विधान परिषद वाले स्टेट। अब मैं आपको विधान, हरियाणा में क्या चीज़ है भाई, हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। ठीक है भाई। अब हरियाणा के स्टैटिक्स जो राजनीति से जुड़े हैं वो मैं आपको कराऊंगा भाई। सबसे पहले हरियाणा में मंडल कितने हैं भाई, हरियाणा में कितने मंडल हैं, 6 मंडल हैं भाई। पहले कितने थे हरियाणा में, 4 थे। अब कितने बने हैं, 2 नए बने हैं, फरीदाबाद और करनाल। इसकी ट्रिक कौन सी है भाई जिससे आपको याद हो जाए, इजी से इजी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा भाई, देखिए ना। कर्ण का घर फरीदाबाद में, ये वो ट्रिक है जिससे हम हरियाणा के 6 मंडल याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो कर्ण से आपका करनाल, जो कि अभी नया बना है भाई, कर्ण से करनाल, जी से गुड़गांव, एच से हिसार, अम्बाला और रोहतक और फरीदाबाद। ये 6 के 6 आपके मंडल आपको याद हो गए, जिसमें से करनाल और आपका फरीदाबाद पहला और लास्ट दोनों नए बने हैं। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि फ़िलहाल इनमें से कौन सा
एक 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा एक नया मंडल बना है। तो करनाल और फरीदाबाद में से आपको एक मिलेगा भाई, जो कि पहला और लास्ट है। ये भी आपको इजी याद करना हो गया। अब हरियाणा में उपमंडल कितने हैं भाई? हरियाणा में कितने उपमंडल हैं भाई? हरियाणा में उपमंडल हैं 72, ठीक है ना। हरियाणा में डिवीज़न कितने हैं? 6। हरियाणा में उपमंडल सब डिवीज़न कितने हैं? 72। हरियाणा में नगर निगम कितने हैं? 10। हरियाणा में नगर निगम कितने हैं भाई? 10। अब आते हैं हरियाणा की तहसील और उप तहसील हरियाणा में कितनी हैं? हरियाणा की तहसील और हरियाणा में तहसील और उप तहसील कितनी है भाई? कितनी है भाई? सभी को याद है कि कुछ नई भी बनी है भाई तहसील। हरियाणा में 93 तहसील हैं भाई फिलहाल, जो कि इसमें से 10 नई है। हरियाणा में तहसील कितनी है? 93, जिसमें से 10 नई हैं। और उप तहसील कितनी है भाई हरियाणा में? 50 उप तहसील हरियाणा में फ़िलहाल है। आज की क्लास में हम हरियाणा की राजनीति को मोटा मोटा पढ़ लेंगे। इसके बाद हरियाणा के अगली जो क्लास होगी ना भाई, उसमें हरियाणा की राजनीति जो स्टैटिक जी की जो आपकी बचेगी हरियाणा की राजनीति से, वो मैं आपको क्लियरफाई करवाऊँगा भाई अगली क्लास में। अब आते हैं हरियाणा में खंड कितने हैं, ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं भाई। ये हैं हरियाणा में 140 खंड हरियाणा में ब्लॉक हैं, यानी कि खंड हैं ब्लॉक हरियाणा में हैं। कितने हैं? 140। अब आते हैं हरियाणा में गांव कितने हैं? कितने हैं भाई हरियाणा में गांव? हरियाणा में आप जो गांव पूछा जाएगा, जो कि आपसे पूछा जा चुका है, जो एचएससी के ने माना है, वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ भाई। 6083। ये तो हुआ जो एचएससी मानती है पुराना डाटा। अब नया डाटा क्या आया है करंट अफेयर के हिसाब से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो नया डाटा है ना भाई, हरियाणा में गांव कितने हैं, मैं आपको कहाँ लिखवा दूँ? यहीं लिखवा देता हूँ। 6843 गांव हरियाणा में फ़िलहाल में हैं, परंतु ये मैं आपको बता दूँ, रफ डाटा है भाई। ये क्या है? ये एक रफ डाटा है 6843 का। आपको एग्ज़ाम में या तो ये देखने को मिलेगा या ये देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको एग्ज़ाम में यही देखने को मिलेगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि एचएससी आपको पिछले आंकड़ों के अनुसार ही मानती है, करंट अफेयर पे ज़्यादा नहीं जाती है आंकड़ों के ऊपर। अगर कोई चीज़ आंकड़ों पे पूछा जाती है, वहाँ पर करंट अफेयर में शायद मुश्किल जाती है पुरानी चीज़ों पे, जो फ़िलहाल जैसे कि रैंक वगैरह ये सब वो करंट अफेयर पे पूछ लेती है। तो ये आज की क्लास आपकी हरियाणा जीके की राजनीति पर। अगली क्लास में हम हरियाणा की राजनीति से रिलेटेड स्टैटिक जीके हम पढ़ेंगे। स्टैटिक तो जो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वन लाइनर हम जिसे बोल देते हैं। तो ये थी आज की आपकी
राजनीति की क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो इससे पिछली वीडियो थी हरियाणा के 3 लाल, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थी बेगू। हरियाणा की जीके के लिहाज से वो हरियाणा के 3 लाल के बारे में मैंने बताया था, जिन्होंने हरियाणा के राजनीति को वाकई में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।